चन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सेवदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकाण अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दियाची दबल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वरी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा, जिसको संकलित किया गया है श्री गौर हरि, जो युगावतार कलयुग पावना अवतार श्री गौर हरि हैं। गौर नित्यानंद उनकी मधुर मधुर लीलाओं का इसमें संकलन है और इनमें से ही जो सर्व प्रमुख है जो जगाई मधाई उद्धार लीला, उसी क्रम को हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था जो धर्मराज हैं, जो यमदेव हैं, वे किस प्रकार से भगवान के इस जो जगाई मधाई उद्धार लीला को श्रवण करके प्रेम से मूर्छित हो गए। अन्य देवगण जो शिव जी ब्रह्मा आदि जो गौर हरि के लीला में दर्शनार्थी बन के या उसमें प्रतिभाग करने जो जाते हैं, मार्ग में उनको दर्शन प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने जब देखा कि भगवत प्रेम से इस प्रकार की मूर्छा इनको प्राप्त हुई है, फिर भगवान नाम संकीर्तन उनको श्रवण कराया, फिर वे सचेत हुए। देख गौरा चांदेर कत भांति शिव शुक नारद ध्याने न पाओयत सो पहु अकिंचन संगे दिन राति। हेन मते नवद्वीपे विश्वम्भर राय अनंत अचिंत्य लीला करए सदाय। आज हम जो इसका पंचदश अध्याय है, 15वां अध्याय, उसको प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने चतुर्दश अध्याय श्रवण किया था। एत सब प्रकाशयो के नाही चीने सिंधु माझे चंद्र येन न जानिल मीने। जगाई मधाई दुई चैतन्य कृपाय परम धार्मिक रूपे बसे नदी आय। उषः काले गंगा स्नान करिया निर्जने दुई लक्ष्य हरि नाम लया प्रतिदिने। आप नारे धिक्कार करए अनुक्षण निरवधि कृष्ण बलि करए क्रंदन। पाइया कृष्णेर रस परम उदार कृष्णेर दयित देखे सकल संसार। पूर्वे ये करिल हिंसा ताह संगरिया कांदिया भूमि ते पड़े मूर्छित हैया। गौर चंद्र आरे बाप पतित पावन संगरिया पुनः पुनः कराए क्रंदन।
आहारेर चिंता गेल कृष्णेर आनंदे, संगरी चैतन्य कृपा दुई जने कांदे। सर्वगण सहित ठाकुर विश्वंभर, अनुग्रह आश्वास करय निरंतर। अपने आसिया प्रभु भोजन कराए, तथापि यह दोहे चित्त सोयास्ति न पाए। इस अध्याय में जो हम श्रवण करेंगे, जो जगाई मधाई उद्धार के बाद जो उनकी स्थिति है उसको श्रवण कर रहे हैं। जो भी हम श्रवण कर रहे हैं आजकल प्रातःकालीन कक्षा में श्रीमद् भागवतम या अभी चैतन्य भागवतम, दोनों ही ग्रंथ बिल्कुल ही हायर स्टैंडर्ड के हैं, बहुत ही उच्च श्रेणी के। ये वैसे नहीं है कि यहाँ का जुड़ा वहां और ऐसे ऐसे कुछ उपन्यास, कुछ कहानी किताबें हैं सब। अगर हम इनको संयमित रूप से, नियमित रूप से और सूक्ष्म बुद्धि से थोड़ा ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली अपने जीवनों को सरल कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो हमने जब से जन्म लिया, जो कंडीशनिंग ली है वो ली एक जटिल जीवन की कंडीशनिंग ली है। सुनने में थोड़ा अजीब अजीब भी हो सकते हैं शब्द, कहने में भी अजीब लगता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा जोर लगाएंगे ऐसे। जो अभी तक हमने कंडीशनिंग ली है वो ली है एक जटिल जीवन की। बचपन से ही एक हैवी प्रेशर है कुछ बनने का, बड़ा बनना है और कुछ बड़ा आदमी बनना, बड़ा आदमी बनना है, सबको बड़ा आदमी बनना है। पहले तो पुरुषों पे ये दबाव था बड़ा आदमी बनना है। अब जो महिला शरीर है वो सब अब एक जैसे है, भाई अब महिला पुरुष एक समान है ऐसे। तो वो सब पे एक दबाव है बचपन से, कुछ बड़ा बनना, बड़ा बनना। वो पता नहीं है कि बड़ा किसको बोलते हैं और बनते कैसे, बस सबको। जैसे स्त्रियों में देखे तो माता जी लोग जिन्होंने पहले जॉब वगैरह ना की हो, तो उनको लगता है शायद अपना पैसा होना ये बड़ी बात है, मैंने कुछ नहीं किया मेरी बेटी ऐसे बने, वो बस वो आसमान छुई और अपना पैसा ऐसा ऐसा। लेकिन वो भी कोई खुशहाल जीवन की कोई गारंटी नहीं है ऐसे। आए दिन अब तो सोशल मीडिया की वजह से इतने इतने केस धड़ाधड़ सुनते हैं। कोई IFS, ऐसा कल परसों ही कुछ देख रही थी, एक IFS वो रह चुकी है, इंडियन फॉरेन सर्विस में, मतलब जिनको हम बोलते हैं ना IAS PCS ऐसे, वो उस लेवल की अधिकारी रह चुकी हैं। और वो किसी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी कहानी सुना रही थी, दुखड़ा जिसको बोलते हैं ऐसे ऐसे। तो उनका तो जो भी प्रोस्पेक्टिव था, जो भी एंगल था उसको सुनाने का, पर मैं उसमें से ये ग्रहण कर रही थी कि इसीलिए बोलते कि चैन नहीं है इस जगत में। जो निचले तबके पे, निचले स्तर, उन्हें लगता है शायद मैंने ना नौकरी नहीं की, मेरे पास पैसे नहीं थे, हाथ फैलाने पड़ते थे, इसलिए शायद दुखी रही। अब मेरी बेटी या मेरे बच्चे ऐसे बना देंगे, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करेंगे और ऐसा लायक बनाएंगे कुछ, तो शायद प्रसन्न रहेंगे। जो ये सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट पे एक इस्कॉन की कोई माता जी हैं, उनका एक बार इंटरव्यू देखा था मैंने, बहुत अच्छे से इस विषय को बहुत सरलता से और सूक्ष्मता से विवेचन कर रही थी। वो खुद अच्छे लेवल पे इंजीनियर रह के फिर उन्होंने जॉब छोड़ी, उनकी 2 बिटियां हैं और अभी उनकी शिक्षा वगैरह वो चल रही है। तो वो बहुत सुंदरता से इसको एक्सप्लेन कर रही थी कि जैसे जो दादी नानी थी हमारी या माँ थी, उन्होंने जॉब नहीं की थी, तो उन्हें लगता था कि जॉब करने से हमारी बेटी की बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है, ऐसे ही अपना पैसा होता है, ऐसे ही सब डायलॉग भी बोलते हैं, ऐसे ही सुनाया भी जाता है। सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर भी ऐसे ही बोलते हैं कि नारी हो नहीं हो बेचारी, ऐसे ऐसे डायलॉग्स वो सब। यहाँ पे भी कक्षा में ज्यादातर माता जी बन गए ऐसा। तो इस तरीके से, लेकिन वो जो कह रही थी वो बहुत अच्छे से, कि उनको नहीं था ना वो पता कि करते कैसे और उसके साथ लाइफ कैसे मैनेज करनी। मतलब एक और बोझ अपने सिर पे डाल दो, ये भी मैनेज करो, ये भी करो, ये भी करो और तब वो भी करो, तो मतलब वो तो और ही अशांतिपूर्ण जीवन हो गया। और लगता है ऐसा था, ऐसे होने से ऐसा। हाँ, जो हम जहाँ से शुरू किया था इस प्रकरण को वहां वापस आते हैं कि जो ये दोनों ग्रंथ हैं ये हमें सिखा पाते हैं एक एक ऐसे सरल जीवन को जी पाना, एक शांतिपूर्ण जो मानसिक स्थिति है उसके साथ जीवन को जी पाना, और जीवन को वैसा देख पाना जैसा वो है। जैसा कुछ दिन पहले आपने जो प्रातःकालीन कक्षा में उसमें भी श्रवण किया था, भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, ऐसा एक अश्वत्थ वृक्ष को बताते हैं कि वो ऐसा है जिसकी जड़ें ऊपर है, रो फैला ऐसे नीचे को है ऐसा। जो प्रकरण है जगत में हम
ऐसे सोचते ज्यादा ज्यादा संग्रह, ज्यादा विषय, ऐसे शायद प्रसन्न जीवन उसको बोलते होंगे। हम शायद इसलिए दुखी है कि अभी हम पे कम होगा, ऐसे ऐसे। पर जैसे जैसे अब तो समाज में बैरियर खत्म हो रहे हैं, संचार के माध्यम बढ़ रहे हैं, सारी चीजें एक फोन में, हमारे घर पे, हमारे हाथ में सारी दुनिया। तो अलग अलग लेवल के व्यक्तियों के जीवन देखो, इन्होंने भी झांकी मारी, मतलब अच्छा इसकी भी ऐसी जिंदगी है ऐसी, तो भैया हम ही ठीक है ऐसे। तो पदार्थ, इस जगत की जो भौतिकता है वो प्रसन्नता नहीं दे सकती। वास्तव में जो जीव है वो है भगवान का अंश, और भगवान है आनंदमय। भगवान का जो एक एक रोम है, एक एक जो रक्त हड्डी मांस जो भी बोल सकते हैं, भगवान कैसे आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रह, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते, जो श्री भगवान है कैसे आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह। भगवान आनंद से ही बने, उनके सब जो भी इंग्रेडिएंट है उनके शरीर को बनने में वो सब आनंद है। ऐसे भगवान से जब हम जुड़ते हैं, उनसे संपर्क बनाते हैं, उनकी प्रसन्नता को केंद्र में रख के कुछ भी करते, कर हम भी वही रहे, और कर जो वो नहीं रहे वो भी वही कर रहे हैं, पका ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, और ऐसा उठना सोना सब वही चल रहा है। पर जब सेंटर में भगवान आ जाते हैं तो उसमें से जो क्लेश है वो गायब हो जाता है। मतलब पकाए तो नॉर्मल लोग अगर डेली एक सब्जी एक दाल ही बना रहे हो, तो जो भोग लगाने वाले तो ठाकुर जी के लिए कुछ मीठा भी जरूर बनाएंगे। मतलब नॉर्मल घरों में तो खीर बनी, आज कुछ स्पेशल है क्या ऐसा? और यहाँ रोज ही बनेगी भैया ठाकुर जी के लिए, दूध का कुछ ना कुछ एक दिन में कुछ ना कुछ बनेगा, या मीठा कुछ ना कुछ ऐसा। तो उसमें से वो क्लेश गए, मतलब यहाँ ज्यादा आइटम पकेंगी पर क्लेश और कम हो गया, वहाँ आइटम और कम होते जाएंगे। नूडल ही बना ले क्या ऐसे, ऐसे ऐसे कुछ बोलेंगे, उससे ही मंगवा दे क्या, ऐसा ऐसा कुछ पिज्जा ही मंगवा दे आज, ऐसे वो बढ़िया ऐसा। पर वहां से आनंद गायब हो गया। और यहाँ ज्यादा वो तो बन, यहाँ मेहनत ज्यादा बढ़ गई पर आनंद और बढ़ गया। आज तो बहुत मजा आया ठाकुर जी को, आज ये भी लगाए वो भी लगाए, इतनी चीजें बनाई ऐसा। हाँ, जो हम श्रवण कर रहे हैं उसका जो सार है, सार यही है कि इसमें से कुछ ऐसा सो कॉल्ड फल नहीं निकलने वाला है कुछ, कि कुछ कर्म कांड टाइप का, कि ऐसा सुनने से ऐसा होता है। जो हम सुन रहे हैं ये अतिशय प्रभावशाली, जिससे हम प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से सरल जीवनों को सीख पाएंगे, और एक शांतिपूर्ण एक मानसिक स्थिति वाला जीवन थोड़ा जी पाएंगे। अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं प्रसंग जगाई मधाई उद्धार के, कि भगवान के भक्तों की कृपा से जो इतने महापापी थे उनका भी कैसा सुंदर जीवन हो गया, और उनको आज भी पूज रहे हैं सब लोग, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो चाहे वो सुबह की कक्षाएं हो चाहे शाम की कक्षा, हम सभी आपस में मिलजुल कर ऐसा ही प्रयास करेंगे कि हम इन प्रसंगों को थोड़ा अपने वाले स्तर पे कैसे ये प्रैक्टिकली अप्लाई होंगे, इस एंगल से भी श्रवण करेंगे, ताकि हमारे हर दिन वो यूजफुल हो। जो बचपन से पढ़ाई की है वो तो यूजफुल कहीं नहीं होती, उसको डेली लाइफ में कहीं यूज नहीं कर पाते हम, कोई फॉर्मूला कुछ भी। पर ये जो हम अब पढ़ाई कर रहे हैं गुरुदेव की, गुरु वैष्णव कृपा से, भगवान की कृपा से, ये हर दिन अप्लाई होने वाली है। जब भी किसी ने दो गाली सुनाई है, किसी ने कुछ ऐसी बात सुनाई जो हमें अच्छी ना लगे, तो कुछ ना कुछ हमें याद आ जाएगा, हाँ तब सुना था ना ऐसा, ठीक है थोड़ा सा सहन कर लो ऐसा। चलिए, ये पंचदश 15वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं इस मध्य खंड का। श्री गौर चंद्र की महिमा को तो देखिए, कि शिव शुक नारद भी जिनका जिनका ध्यान में दर्शन नहीं कर पाते हैं, वे ही प्रभु दिन रात अकिंचन भक्तों के साथ विहार कर रहे। मतलब भगवान में ही ये संभव है, जो ये है ना, कैसे बोल सकते हैं, विपरीत गुणों का समावेश, ये केवल भगवान में ही ऐसा संभव है। वे बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे भी हैं। हाँ, वे मतलब बहुत वृहद भी है कि भैया बड़े बड़े देवताओं की भी उन तक रीच नहीं है, और वो छोटे से छोटे भी है कि जो ऐसा सुन रहे कि अकिंचन भक्तों के साथ भी विहार कर रहे हैं। श्रीवास पंडित, जो खोला बेचा श्रीवास, उन पे खाने तक को भी नहीं है प्रॉपर, कि 2 दिन काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या एक ही दिन में भी, ऐसी हालत। पर भगवान उनके ही घर में रात दिन पड़े हुए हैं, ऐसे हमारी भाषा में बोले तो पड़े हुए हैं, उनके ही घर में ही पड़े हुए हैं। ऐसे शिव भगवान है जो भक्ति के ही वश में है।
और उनको कोई बड़े से बड़ा भी नहीं तोल सकता कि भैया दुर्योधन ने बोला कि आओ आओ आज मेरी तरफ से इनविटेशन है, आप आओ, तो आपके लिए तो मैंने आज ऐसा लंच तैयार करवाया, देखो तो कितनी बड़ी टेबल सजी है, ये भी बनाए ये भी बनाए। उगा ने बोला थैंक यू, पर लेकिन पेट में ना आज थोड़ा अजीब हो रहा, भरा भरा लग रहा है, भूख सी नहीं लग रही, किसी और दिन। और फिर खुद से दौड़ के जाते हैं गली गली में, ऐसे दौड़ के विदुर जी के घर दौड़ के जाते हैं, जिनके यहाँ कुछ भी खुद भी नहीं है पहले, सब प्रॉपर ऐसा। और वहां जाके केले के छिलके खाते हैं। विद्युरानी इधर केला इधर रख रही है, उनके चेहरे को ही देखती जा रही है, आज वासुदेव कैसे आए ऐसे, और भगवान छिलका खा रहे हैं ऐसे, और उसमें बहुत आनंद आ रहा है। आज आनंद आया जैसे यशोदा मैया खिलाती थी ना माखन, वैसा आनंद आ रहा है आज वो छिलके में। तो ऐसे ही श्री भगवान है। और ये सब जो हम श्रवण कर रहे हैं, इन सब से हमारा जो फायदा है, क्योंकि हम फायदा ही देखते हैं हर जगह, फायदा ये है हम थोड़े सरल बन पाएंगे, जटिलताओं को छोड़ के तो आसानी रहेगी। क्योंकि जीवात्मा जितनी जटिल होती है, शरीर छोड़ने में उसको उतना कष्ट होता है, जितना चिपकी होगी वो शरीर पे ऐसे बुरी तरह आसक्त रह के, उसको खींचने में निकालने में कितना दर्द होगा, उतना तड़प होगी, और उसको कोई और नहीं झेलेगा हमारे साथ, वो झेलना फिर हमको खुद ही पड़ेगा। वो मानसिक क्लेश होगा, शारीरिक क्लेश, वो जो इमोशनल चल रहा होगा, वो सब हमें खुद झेलना पड़ेगा। इसीलिए समझदारी इसमें कि जब तक दिमाग ठीक है, हाथ पैर ठीक है, इस सब्जेक्ट को समझ लें और इस पे प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर दें। कि बात तो ठीक है, हमने देखा तो था उनको भी, उनके भी बड़ी मुश्किल से प्राण निकले, उनको भी देखा ऐसे ऐसे, तो हम अभी से अपनी तैयारी करें, उस डर से नहीं, एक आनंद से, केवल वो लास्ट मोमेंट के डर से नहीं। अगर उस डर से करते जाएंगे तो वो डर वाला सीन जरूर आएगा। लेकिन अगर प्रेम से करें कि हाँ भगवान ने इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है, और उसमें भी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कब तक रहेगा। ऐसे तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि 50 60 साल 70 साल 80 साल रहेंगे ऐसे, पर फिक्स नहीं है वो भी किसी का। इसको अगर हम इस भाव से ही चलेंगे और ग्रहण करते प्रतिदिन अपने जीवनों में अप्लाई करते चलेंगे, सरल हो जाएंगे, फिर आसपास जो है उनके लिए व्यवहार भी सरल हो जाएगा। जब अपेक्षाएं कम हो जाएंगी तो क्लेश भी कम हो जाएंगे। तो जो भगवान है वे बड़े मधुर हैं, और मधुर लोग ही उन्हें पसंद है। भगवान के आसपास, गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना है कि भगवान के आसपास भगवान जैसे ही रहते हैं, और किसी न किसी जन्म में तो ये कोशिश करनी ही पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि छुटकारा हो जाएगा, चालाकी से निकल जाएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है, ये बहुत टाइट सिस्टम है, ऑटो मोड में भगवान ने फिट किया है, और किसी न किसी जन्म में इससे गुजरना ही पड़ता है, चाहे वो अपने इमोशनल क्लेश हो, शारीरिक क्लेश हो, जैसे जैसे उनसे। तो जब इतना भगवत कृपा है कि गुरु वैष्णव अनुगत्य है, ऐसे आचरणशील गुरुदेव, ऐसे वैष्णव, ऐसे श्री भगवान मिले हैं, तो हमें प्रयास करना होगा धैर्य से और सहनशीलता से इसी जीवन में ज्यादा से ज्यादा अपना निपटा दें, और फिर सरलता से भगवान को खुद को अर्पण कर सके कि जो मर्जी है बाप की, आपको ऐसा करना, अब कोई टेंशन नहीं कि ये होगा कि वो होगा। भक्तिनाथ ठाकुर जी के कितने सुंदर सुंदर से कीर्तन है, अगर उस भजन गीति को भी हम थोड़ा रोज कुछ न कुछ भजन देख के उसमें से उनकी मीनिंग देखें, बहुत सुंदर सुंदर है, सुंदर सुंदर भाव भक्तिनाथ ठाकुर जी देते हैं। मानस देहा गेहा जो किछु मोर, आर पिलु तू या पदे नंद किशोर। ऐसा सुंदर सा कीर्तन है। भक्तिनाथ ठाकुर जी का हर कीर्तन बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रासंगिक है, जिसको हम अपने जीवन में रिलेट कर सकते हैं। और अगर उनके दिए इन सुझावों पे चल पाए तो सरल हो जाएंगे जीवन, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसके सामने क्या बोलना और उसका नहीं बोलना, और ऐसा और वैसा ऐसे सब कुछ वो फिर नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से नवद्वीप में विश्वंभर राय ने अनंत अचिंत्य लीलाओं को प्रकाशित किया है। इतने सारे प्रकाश होने पर भी कोई उन्हें उस प्रकार नहीं जान पाया, जिस प्रकार मछली सागर में प्रतिबिंबित चंद्रमा को नहीं पहचान पाती है। जो इसकी व्याख्या है उसमें कहा गया कि जो चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति का कारण मूलतः समुद्र को माना जाता है, किंतु जो उसमें रहने वाली मछली वही ये नहीं जान पाती।
कि ये चंद्रमा यहीं से उदित हुआ जहां मैं हूँ। ऐसे जो गौर हरि हैं उनकी तो लीलाओं का पूर्ण विस्तार चल रहा है पूरे नवद्वीप में। फिर भी बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो उनको फिर भी नहीं समझ पाते। भगवान जब श्री द्वारका जी में लीला कर रहे थे, तब भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उन्हें एक सामान्य राजा समझते थे। बहुत सारे ऐसे थे जो उनको कहते थे कि तू अपना ढोंग छोड़, तू अपने ये चारों हाथ नकली हाथ हटा दे, तू नहीं है भगवान ऐसा। तब भी ऐसे थे। तो गौर हरि तो निरंतर प्रकाश कर रहे हैं लीलाओं का, पर बहुत सारे ऐसे भी मनुष्य हैं जो उनको नहीं समझ पाते। श्री चैतन्य के कृपा पात्र जगाई मधाई दोनों परम धार्मिक के रूप में नदिया में रहने लगे। वो जो दोनों ही हैं वो उनके नाम हुए वैसे, उसके बाद जगदानंद और मगदानंद, वो दोनों ही अब वो सच में ही बदल गए। वो ड्रामे वाले दिखाने वाले भक्त नहीं बने, वो सच में भक्त बन गए। और जो उनकी रहनी है, जो उनका रहन सहन है, तरीके, वे सब बदल गए। उषा काल में निर्जन में गंगा स्नान के उपरांत वे दोनों प्रतिदिन 2 लाख कृष्ण नाम ग्रहण करते थे। जो जब जब कोई भी न जा रहा होता था, जब कभी कोई नहीं गया भी स्नान के लिए, प्रातः प्रातः बहुत ही जल्दी, तभी वे फटाफट स्नान कर लेते गंगा जी में और प्रतिदिन 2 लाख हरि नाम जप, जैसे कह सकते हैं 128 माला, 128 इतनी माला, जो 108 जाने वाले जो हम बोलते ना 16 माला करते हम रोज की, ऐसा उसको वो करते 128 बार हर दिन। और ये 2 लाख जप है, जैसे हरिदास ठाकुर जी के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं 3 लाख जप करते हैं डेली। पर ऐसे जो श्री जैव धर्म ग्रंथ है भक्तिनोद ठाकुर जी ने जिसको दिया है ऐसे कथाओं के रूप में छोटे छोटे, उसमें भी श्रवण करते हैं, तो वहां पे भी ये अधिकतर जैसा कह रहे 2 लाख जप, ऐसा ही वहां पे अनेक वैष्णव का श्रवण करने को मिलता है कि वे प्रातः काल से और जब तक भी दोपहर तक उनका अपना 2 लाख जप करते हैं। तब भिक्षा मांगने जाते हो, एक टाइम जो मिला तो मिला, खाए पिया हो गया, ऐसा उनका जीवन है। से जो ये जगाई मधाई है वे भी प्रतिदिन 2 लाख नाम ग्रहण करते हैं। दोनों अनुक्षण अपने आप को धिक्कारते थे और निरंतर कृष्ण कहकर क्रंदन करते थे। उन दोनों को परम उदार कृष्ण रस का आस्वादन मिला था और वे दोनों सारे संसार को कृष्ण प्रिय रूप में देखने लगे। भगवान का जो नाम है उनको मधुर लग रहा था, मीठा लग रहा था, इसलिए वो कर रहे थे, उसमें आनंद आ रहा था। क्योंकि जैसे हम जैसों के तो स्पेशली अगर मैं अपनी कहूँ आपकी ना कहूँ, ऐसे 16 माला भी निपटानी होती है कि निपटे तो इतने काम धंधे इतने काम धंधे, तो उसमें कोई रस नहीं है। वो तो ऐसा है कि सब देखते देखते और इतना टेंशन लो रही है और फटाफट 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 और निपट गई, चलो 16 माला ऐसी, तो उसमें रस नहीं है। और गुरुदेव से अगर अधिकतर श्रवण करेंगे तो बोलते नाम में रस उत्पन्न करो, नाम में रस उत्पन्न करना, क्योंकि भगवान का नाम सच में सुमधुर है, जिसकी इतनी इतनी महिमा गाई गई शास्त्रों में। पर वो हमें क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम उसमें उतनी एनर्जी नहीं दे रहे, उसमें उतना अनुराग नहीं है। क्योंकि जगत में हमारा अनुराग है तो उसमें सब आनंद आता है, काम करने में बड़ा आनंद आता है, आज तो ये भी निपटा है, वो भी निपटा है, वो भी निपटा है, मतलब उसमें आनंद आता है, उसमें रस आ रहा है, इसीलिए उसको करते जाते। लेकिन भगवान के नाम में रस नहीं है। भक्तिनोद ठाकुर जी हमारी स्थिति को देखकर कहते हैं, हमारे दुर्दैव नामे न ही अनुराग। पहले की गई हिंसा का स्मरण करके वे दोनों क्रंदन करते हुए भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। और वे किस भाव से करते हैं उसको, वो गर्व वाले भाव से नहीं कर रहे हैं कि बताऊंगा फिर किसी को कि मैं रोज 2 लाख माला करता हूँ, मैं तो ऐसे। वो करते हैं उसको पश्चाताप वाले भाव में कि हम कितने पापी हैं। उनको नहीं है ये खबर कि हम महान बन गए हैं, अब हम जगदानंद मगदानंद, उनको वही पता कि हम वही हैं अभी वो पापी। वो फिर बार बार उस सबको स्मरण करते क्रंदन करते हैं, रोते हैं, पुकारते हैं, कभी कभी मूर्छित भी होके गिर पड़ते हैं। अरे हमारे स्वामी पतित पावन गौर चंद्र भगवान श्री गौर हरि को बार बार ऐसे उच्च स्वर से स्मरण करते हुए क्रंदन करते हैं। इस प्रकार स्मरण करके वे बारंबार क्रंदन करते थे। कृष्णानंद में दोनों को आहार तक की चिंता नहीं रह गई थी।
और दोनों चैतन्य कृपा का स्मरण करके निरंतर आंसू बहाते रहते थे। और जो भगवान के नाम को लेने का जो एक सही पोस्चर है, सही मूड है, ऐसे बोल सकते हैं, वो यही है कि भगवान की करुणा को, गुरुजनों की करुणा को स्मरण करते हुए इसको किया जाए। वो जो दोनों हैं उनको अब उनको भूख प्यास भी नहीं लगती, जैसा हम इस दुनिया में देखते हैं ना। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई सो कॉल्ड प्रेम हो जाए आदमी को तो भूख भी गई, नींद भी गई, या कोई बड़ी टेंशन हो जाए तो भूख भी नहीं और नींद भी नहीं। लेकिन उन्हें ऐसा भगवत प्रेम से है, उनको अब कोई चिंता नहीं है भोजन की। इस प्रकार से वे निरंतर भगवत कृपा को, कि हम कैसे थे और भगवान ने फिर भी हम पे इतनी महती कृपा की। बड़े बड़े योगी जनों को भी जो दुर्लभ है, भगवान ने वो कृपा की। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र और ब्रह्मा जी, इन पे भी इतनी कभी कृपा नहीं की थी, लेकिन आज जगाई मधाई पे इतनी कृपा की। सर्वगण सहित ठाकुर विश्वम्भर उन दोनों के लिए निरंतर अनुग्रह और आश्वासन प्रदान करते रहते थे। जो श्री गौर हरि हैं उनको उनकी टेंशन रहती है। अब उन्होंने सारा उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लिया। योगक्षेमम वहाम्यहम, जो योगक्षेमम वहाम्यहम वाला जो श्लोक है, नित्य लीला पुरुष भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की जो टीका है श्रीमद भगवद गीता पे, उन्होंने भी उस पर कमेंट्री की है। और हमारे परम गुरुदेव ने भी की है भगवत गीता पे कमेंट्री। वो अभी हमारा दुर्दैव है कि उसमें इतना अनुराग नहीं है। वो मिली तो थी मुझे एक बार, पर उसमें उतना वो नहीं हो पाई, वो थोड़ा क्लिष्ट सी वैसी लगती है। ऐसे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, बलदेव विद्याभूषण प्रभु, उनकी भी टीकाएं हैं, पर वो भी ऐसे टफ सी लगती है। शायद देखेंगे दोबारा गुरुजन की कृपा से ऐसे। पर जो वो थोड़ी वैसे जो, हाँ, जो योगक्षेमम वहाम्यम, उसमें नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान ने बोला वहाम्यहम, मैं वहन करता हूँ। जैसे एक ग्रस्त व्यक्ति प्रेम से अपने घर के सब खर्चे, सब जिम्मेदारियां वहन करता है, वहन करता हूँ, निपटाता नहीं है, वो वहन करता है उनको। ऐसे ही भगवान ने बोला योगक्षेमम वहाम्यहम, जो अनन्य भाव से मुझे भजेंगे, अन्य अभिलाषाएं छोड़ के, उनका सब कुछ, उनका क्या योग करना है जीवन में, क्या है जिसका क्षेम करना, वो मैं वहन करता हूँ। मतलब अब भगवान ने उन्हें अपना समझ के उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ऐसे ही यहाँ पर कहा सर्वगण सहित ठाकुर विश्वम्भर उन दोनों के लिए निरंतर अनुग्रह और आश्वासन प्रदान करते रहते थे। अब भगवान को उनकी चिंता है, प्रभु अपने आप आकर दोनों को भोजन करवाते थे, फिर भी दोनों के हृदय में चैन नहीं आता था। भगवान श्री गौर हरि अब उन्होंने उनकी सारी जिम्मेदारी ले ली। वे जानते कि एक अब किस प्रकार के भाव में है, तो भगवान जबरदस्ती उनका ध्यान रखते हैं कि उनको खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, मनुष्य देह है ऐसे, तो भगवान इनको ध्यान रखते हैं। जो थोड़ा सा हम इसमें जो व्याख्या में है उसको श्रवण करते चलेंगे। कहा जाता है कि श्री हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम ग्रहण किया करते थे। जगाई मधाई भी रोज 2 लाख नाम ग्रहण करते थे। जो प्रतिदिन 1 लाख नाम ग्रहण नहीं करते हैं, उन लोगों के द्वारा दी गई किसी भी वस्तु को श्री चैतन्य देव ग्रहण नहीं करते हैं। श्री चैतन्य के चरणों के अनुचर गण नित्य कम से कम 1 लाख नाम अवश्य ग्रहण करते हैं, अन्यथा श्री कृष्ण उन लोगों की भेंट ग्रहण नहीं करते। इससे भगवत उच्छिष्ट प्राप्ति के विचार में व्याघात उत्पन्न होता है। बहुत ही जो एक संवेदनशील स्वभाव यहाँ पे दिया गया। आज के युग में तो इसको कहना एक महापाप जैसा हो जाएगा, ऐसा कि भैया क्या बोल रहे हैं इतना, ऐसा। अ, जो श्री चैतन्य देव हैं वे कहते हैं कि जो 1 लाख हरिनाम नहीं करते, मैं उनका दिया कुछ भी ग्रहण नहीं करता। और अगर देखें तो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने जो विचारधारा को स्ट्रांगली दिया अपने अनुगत जनों को, वो भी यही थी कि 1 लाख नाम जप निरंतर हर दिन करना, और ढेर सारी जो सेवाएं हैं जिसकी जो, वो सब भी करना। आज के समय में धीरे धीरे समय जिस प्रकार से गुरुजनों ने हमारे लिए इसको और भी इजी कर दिया कि भैया ऐसा बोलेंगे तो कोई आएगा नहीं, सब भाग जाएंगे, इसलिए कहते 16 माला। और अब तो जैसे हम लोग हैं नीचे से, तो हम और भी छूट देते, 1 माला करो, 1 माला 10 मिनट बहुत होते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ यही कहा जो 1 लाख नाम जप,
कभी कभी इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि एक लक्ष्य मतलब निरंतर और फोकस्ड होके करना। लेकिन इसका सरल सा अर्थ ये भी है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि वो कॉम्प्लिकेटेड, सरल सा ही है। 1 लाख नाम जप निरंतर भगवान को करना, क्योंकि अगर इसमें मिनिमम 6 घंटे भी लगेंगे तो इतना हम वैसे भी टाइम वेस्ट करते ही हर दिन, भले हम हिसाब नहीं लगाते। हर एज ग्रुप के अनुसार सब लोग इतना टाइम वेस्ट करते ही हैं अलग अलग कार्यों में। चाहे कोई अतिशय धन कमाने में उसको लगाए, कोई अतिशय गप्पे मारने में उसको लगाए, ऐसा जिस प्रकार से भी इतना टाइम वेस्ट सभी करते हैं। पर इतना हमारा भी नाम में अनुराग नहीं है, इसलिए इतना ग्रहण नहीं कर पाते जो भगवान का 1 लाख नाम जप। विशेषे मधाई नित्यानंदे रे लंघिया, पुनः पुनः कांधे कांधे विप्रता संगरिया। नित्यानंद छाड़िल सकल अपराध, तथापि मधाई चित्ते न पाय प्रसाद। नित्यानंद अंगे मुई कहलु रक्तपात, इहा बलि निरंतर करे आत्मघात। ये अंगे चैतन्य चंद्र करए विहार, हेन अंगे मुई पापी करिलु प्रहार। मूर्छागत हय इहा संगरी मधाई, अहर्निश कांदे आर किछु चिंता नाई। विशेष रूप से जगाई मधाई में से भी जो विशेष रूप से जो मधाई हैं, विशेष रूप से विप्र माधाई बारंबार क्रंदन करते थे, क्योंकि उन्हें यह स्मरण आता रहता था कि उन्होंने नित्यानंद जी पर आक्रमण किया था, उन्होंने उनके जो मस्तक है उस पर प्रहार किया था मटके से। यद्यपि नित्यानंद ने उनके सभी अपराध क्षमा कर दिए थे, फिर भी मधाई को चैन नहीं आता था। नित्यानंद के श्रीअंग से मैंने रक्त बहाया है, इस बात को दोहराते हुए वे निरंतर दुखी रहते थे। जिस शरीर में श्री चैतन्य चंद्र विहार करते हैं, उसी शरीर पर मुझ पापी ने प्रहार किया था। इस बात को स्मरण करके माधाई मूर्छित हो जाते और दिन रात केवल क्रंदन करते रहते, अन्य किसी विषय के बारे में वे सोच ही नहीं पाते थे। माधाई को स्पेशली ये बहुत बार बार उनको स्मरण आता कि मैंने नित्यानंद प्रभु को ऐसे कष्ट दिया था, मैंने उनके जो दिव्य कलेवर है उसे रक्तपात किया था। उनको बार बार ये अंदर से ऐसा भाव आता है, ऐसा अपराध बोध, जबकि नित्यानंद प्रभु ने उनके प्रति कभी अपराध ग्रहण नहीं किया, फिर भी उनके मन में वो अपराध बोध हमेशा के लिए ऐसा बैठ गया था, स्थिर हो गया था। नित्यानंद महाप्रभु बालक आवेशे, अहर्निश नदी आया बुलेन हरिषे। सहजे परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान नाही सर्व नगरे बेड़ाय। नित्यानंद महाप्रभु बालक के आवेश में दिन रात आनंद पूर्वक नदिया में भ्रमण करते थे। सहज परमानंद स्वरूप नित्यानंद राय अभिमान रहित होकर, स्पेशली बोला जाता है नित्यानंद प्रभु के लिए अभिमान शून्य, वो से शो ऑफ करने नहीं घूमते, देखो मैं हूँ भगवान जी, ऐसा ऐसा अभिमान रहित होकर नगर में सभी स्थानों पर घूमते रहते थे। एक दिन नित्यानंदे निभृते पाइया, पढ़िला माधाई दुई चरण धरिया। प्रेम जले धोयाइल प्रभुर चरण, दंते तृण धरि करे प्रभुर स्तुवान। विष्णु रूपे तुम्ही प्रभु करह पालन, तुम्ही ते फणाय धर अनंत भुवन। भक्तिर स्वरूप प्रभु तोर कलेवार, तुम्हारे चिंताए मने पार्वती शंकर। तुम्हारे से भक्ति योग तुम्ही कर दान, तुम्हा बई चैतन्य प्रिय नहियान। तुम्हारे से प्रसादे गरुड़ महाबली, लीलाया बहाये कृष्ण हाय कुतूहली। तुम्ही ते अनंत मुखे कृष्ण गुण गाओ, सर्वधर्म श्रेष्ठ भक्ति तुम्ही से बुझाओ। तुम्हारे से गुण गाय ठाकुर नारद, तुम्हारे से यत किछु चैतन्य संपद। तुम्हारे से कालिंदी भेदनकारी नाम, तुम्हा से विजनक पाइल दिव्य ज्ञान। सर्वधर्ममय तुम्ही पुरुष पुराण,
तुम्हारे से वेदे बले आदि देव नाम। तुम्ही से जगत पिता महायोगेश्वर, तुम्ही से लक्ष्मण चंद्र महाधनुर्धर। तुम्ही से पाषंड क्षय रसिक आचार्य, तुम्ही से जाना चैतन्य सर्व कार्य। तुम्हारे सेविया पूज्या हैला महामाया, अनंत ब्रह्मांडे चाहे तुम्हा पद छाया। तुम्ही चैतन्येर भक्त तुम्ही महाभक्ती, यत किछु चैतन्येर तुम्ही सर्व शक्ती। तुम्ही शय्या तुम्ही खट्टा तुम्ही शेषयान, तुम्ही चैतन्येर छत्र तुम्ही प्राणधन। तुम्हा बही कृष्णेर द्वितीय नाही यार, तुम्ही गौरचंद्रेर सकल अवतार। तुम्ही से करह सर्व, तुम्ही से करह प्रभु पति तेरे त्राण। तुम्ही से संहार सर्व पाषंडीर प्राण, तुम्ही से करह सर्व वैष्णवेर रक्षा। तुम्ही से वैष्णव धर्म कराह ये शिक्षा। तुम्हारे कृपाया सृष्टि करे अज देवे, तुम्हारे से रेवती वारुणी कांति सेवे। तुम्हारे से क्रोधे महारुद्र अवतार, से द्वारे कर सर्वा सृष्टिर संहार। संकर्षणात्मको रुद्रो निष्क्रम्याति जगत्त्रयम्। श्री विष्णु पुराण से उसको उद्धृत किया गया। सकल करिया तुम्ही किछु नाही कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ तुम्ही बक्षेधर। परम कोमल सुख विग्रह तोमार, ये विग्रहे करे कृष्ण शयन विहार। सेन श्री अंगे मुई करिनु प्रहार, मु अधिक दारुण पातकी नाही आर। पार्वती प्रभृति नवार बुध नारी लैया, ये अंगे पूजा ये शिव जीवन भरिया। ये अंग स्मरणे सर्वा बंध विमोचन, हेन अंगे रक्त पड़े आमार कारण। चित्र के तू महाराज ये अंग सेविया, सुखे विहारये वैष्णवाग्र गण्य हैया। अनंत ब्रह्मांड करे ये अंग स्मरण, हेन अंग मुई पापी करिनु लंघन। ये अंगे सेविया सौनकादि ऋषिगण, पाइल नैमिषारण्य बंध विमोचन। ये अंग लंघिया इंद्र जित गेल क्षय, ये अंग लंघिया द्विविधेर नाश हाय। ये अंग लंघिया जरा संध नाश गेल, आर मोर कुशल नाही से अंग लंघिल। लंघनेर की दाया हार अपमान, कृष्णेर श्यालक रुक्मी त्यजिल जीवने। दीर्घ आयु ब्रह्मा सम पाई आओ सूत, तुम्हा देखे ना उठिले हैल भस्मीभूत। यार अपमान करी राजा दुर्योधन, सवंशे ते प्राण गेल नाहिल रक्षण। दैव योगे छिल तथा महाभक्त गण, तारा सब जानी लेन तोमार कारण। कुंती भीष्म युधिष्ठिर विदुर अर्जुन, तासा बार वाक्य पुर पाई लेन पुनः। यार अपमान मात्र जीवनेर नाश, मुई दारुणेर कोन लोके हवे वास। बलिते बलिते प्रेमे भाषाए माधाय, वक्षे दिया श्री चरण पडिल तथाई। ये चरण धरि लेना याई का बुनाश, पति तेरे त्राण लागी आहार प्रकाश। शरणागत रे बाप कर परित्राण, माधाईर तुम्ही से जीवन धन प्राण। जय 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 पद्मावतीर नंदन, जय नित्यानंद सर्व वैष्णवेर धन। जय जय क्रोध परमानंद राय, शरणागतेर दोष शमिते युयाय। दारुण चंडाल मुई कृतघ्न गोखर, सब अपराधे प्रभु मोरे क्षमा कर। लगभग लगभग नहीं पूरे 42 42 प्यारे एक साथ से। एक दिन नित्यानंद जी को एकांत में पाकर मधाई उनके चरणों में पड़ गए। जो मधाई हैं एक दिन, क्योंकि उनके मन में हर दिन ही अपराध बोध है कि मैंने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया है,
एक दिन उनको एकांत में देखा तो उनके श्री चरण पकड़ लिए, प्रेम जल से उन्होंने प्रभु के चरण धोए और दांतों में तृण लेकर में ऐसे दैन्यता पूर्वक प्रभु का स्तवन करने लगे। हे प्रभु, आप ही विष्णु रूप से सबका पालन करते हैं। जैसा हमने श्रवण किया था श्री भागवत जी में भी कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनका जो प्रथम विस्तार है श्री बलराम जी हैं, और उनसे फिर जो भगवान के जो 3 विग्रह जो निकलते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु, कारणानवाशाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर समस्त सृष्टि आदि ब्रह्मा जी का जन्म वो सब चलता है। आप ही फण पर अनंत भुवनों को धारण करते हैं। ये प्रभु आपका श्रीअंग भक्ति का स्वरूप है। पार्वती और शंकर मन ही मन आपका चिंतन करते रहते हैं। यह भक्ति योग आपका ही है और आप ही उसे दान करते रहते हैं। आपके अतिरिक्त चैतन्य का और कोई प्रिय नहीं है। आपकी कृपा से महाबली गरुड़ लीला पूर्वक मतलब अनायास ही महाआनंद के साथ श्री कृष्ण को वहन करते हैं। आप अनंत मुखों से कृष्ण के गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। आप ही समझाते हैं कि भक्ति सर्व धर्मों में श्रेष्ठ है। ठाकुर नारद आपका ही गुण गाते रहते हैं। चैतन्य ही आपकी सब कुछ संपदा है। कालिंदी वेदनकारी आपका ही नाम है। कालिंदी जी का जो उन्होंने यमुना जी का संकर्षण किया था, इस वजह से कालिंदी वेदनकारी उनका नाम है। आपकी सेवा से ही जनक को दिव्य ज्ञान मिला था। आप सर्वधर्ममय पुराण पुरुष हैं। आपको ही वेद आदि देव नाम से संबोधित किया करते हैं। जगत पिता महायोगेश्वर आप ही हैं। आप ही महान धनुर्धारी लक्ष्मण चंद्र हैं। आप ही पाखंडियों का नाश करने वाले रसिक आचार्य हैं। चैतन्य के सभी कार्यों के बारे में केवल आपको ही सब कुछ पता है। आपकी सेवा से ही महामाया पूजनीय बनी है। अनंत ब्रह्मांड आपकी पद छाया की कामना किया करते हैं। आप श्री चैतन्य के भक्त हैं। आप स्वयं महाभक्ति हैं। आप ही चैतन्य के सब कुछ हैं। आप सर्वशक्ति के आधार हैं। आप ही जो श्री चैतन्य देव है उनकी जैसा हम श्रवण भी करते हैं गुरु वैष्णव से, भगवान की सेवा के जो भी उपकरण हैं, यहाँ तक कि जैसे श्री विग्रह को हम जो बिस्तर तक भी दे रहे हैं तो वे भी श्री नित्यानंद प्रभु, ऐसा गुरु वैष्णव कहते हैं। आप ही सिंहासन हैं, आप ही शयन हैं और आप ही छत्र हैं। आप ही उनके प्राण धन हैं। आपके अतिरिक्त कृष्ण का दूसरा और कोई नहीं है। आप गौरचंद्र के सभी अवतार हैं। हे प्रभु, आप ही पतितों का उद्धार करने वाले हैं। आप ही सभी पाखंडियों के प्राणों का संहार करने वाले हैं। आप ही सभी वैष्णवों की रक्षा करते हैं। आप ही वैष्णव धर्म की शिक्षा प्रदान करते हैं। आपकी कृपा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। रेवती वारुणी कांति आपकी ही सेवा किया करती हैं। क्रोधित होकर आप ही महारुद्र रूप से अवतार धारण करते हैं और उस रूप से सारी सृष्टि का संहार करते हैं, जिनको सदाशिव नाम से भी कहते हैं सभी वैष्णवगण। सब कुछ करते हुए भी आप कुछ नहीं करते हैं। मतलब वो करते हैं पर उनपे वो लोड नहीं आता कि आह आफत आ गई, आज तो सृष्टि का प्रलय वाला दिन था, इतनी मेहनत की। उनपे कोई ऐसी आफत नहीं आती, इसीलिए कहा करते हैं पर नहीं करते हैं। जैसा कहते भी हैं श्रीमद भागवतम में भी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, समर्थ है, और भगवान पे उसका कोई कर्तापने का वो लोड नहीं आता जैसा हम सब पे आता है। अनंत ब्रह्मांड नाथ को आप अपने वक्ष पर धारण करते हैं। आपका सुख विग्रह परम कोमल है। उस विग्रह पर श्री कृष्ण शयन विहार करते हैं। मैंने उसे श्रीअंग पर प्रहार किया है। जो मदाही है उनके मन में यही भावना बैठ रखी है, वो जो किया है, जबकि वो इन्होंने तो नहीं किया ना। ये तो अभी दूसरे मनुष्य है ना, वो तो एक शराबी व्यक्ति था जिसने उस आवेश में किया। ये तो परम वैष्णव है, पर उनमें वही भाव है कि मैं वही हूँ। क्योंकि जो होते हैं भक्त उनको लगता नहीं कि मैं हूँ भक्त, और जो नहीं होते भक्त वही आडंबर करते कि हम हैं भक्त।
मैंने उसी श्रीअंग पर प्रहार किया है। मुझसे बढ़कर दारुण पातकी और कोई नहीं है। पार्वती आदि 9 अर्बुद नारियों के साथ शिव जीवन भर आपके श्रीअंग का पूजन करते रहते हैं। जिस अंग के स्मरण से सारे बंधन छूट जाते हैं, मेरे कारण उसी अंग से रक्त बहा है। जिस अंग की सेवा करके चित्रकेतु महाराज वैष्णव में अग्रगण्य होकर सुख से विहार करते हैं, अनंत ब्रह्मांड जिस अंग का स्मरण करते हैं, मुझ पापी ने उसी अंग का अतिक्रमण किया है। जिस अंग का सेवन करके सौनक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य में बंधन से मुक्त हुए हैं, जिस अंग का अतिक्रमण करने के कारण इंद्रजित जो मेघनाद है, उनको विनाश को प्राप्त हुआ, क्योंकि लक्ष्मण जी को जो उन्होंने शक्ति लगाई थी, सभी को कथा याद ही है। जिस अंग का अनादर करने से द्विविद का नाश हुआ था, ये कथा भी आपने भागवत जी में श्रवण की थी। द्विविद नामक बंदर की, जो भगवान श्री राम के समय उनकी टीम में था, लेकिन था वो वैसे ड्यूल पर्सनैलिटी वाला, मतलब दिखता तो राम जी की टीम में था, पर था वो असुर बुद्धि ही। दिन में भगवान की ओर से लड़ता दिखता था, रात्रि में लंका में जाकर असुरों जैसे कार्य करता। भगवान श्री राम को पता होते हुए भी इस बार वो शरणागत था, इसलिए उसको सहन किया उन्होंने। लेकिन अ, वो तो उसका तो शरीर नहीं छूटा, उसकी तो एक लंबी एज थी, तो वो द्वापर में भी था। तब उसने बलराम जी के प्रति अपराध किया था, जो हमने श्रवण किया था, और फिर बलराम जी ने उसको फिर गति प्रदान की। जिस अंग का अनादर करने से जरासंध विनष्ट हुआ है, मैंने उसी अंग का अतिक्रमण किया है। मेरा कुशल मंगल होने का रास्ता बंद हो गया। मेरा जो मंगल है उसका मार्ग सारा बंद हो गया, क्योंकि जो आप परम मंगलकारी हैं, आपके प्रति मैंने इतना बड़ा अपराध किया है। क्योंकि अपराध कभी खत्म नहीं होता है, वैष्णव अपराध खत्म नहीं होता है। जैसे हम ऐसे कोई जानबूझकर जो करते हैं उस बात की है, भले वो वैष्णव ऐसे सेवा में अधिकार दे दें कि चलो ठीक है ऐसे, पर अपराध ऐसे खत्म नहीं होता है। उसके लिए सच में ही हृदय से अगर पश्चाताप हो और सूक्ष्मता से सेवा की जाए, तब जाके कुछ वो हिसाब किताब थोड़ा सा कम ज्यादा कुछ हो पाएगा। अतिक्रमण करने की बात तो दूर, जिनका अपमान करने के कारण, मतलब अ, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया ना, श्रीअंग पे सीधे डायरेक्ट ही चोट की। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात भी नहीं की थी, जो जिसका अपमान करने के कारण श्री कृष्ण के जो साले हैं, जो संबंध में जो उनकी पत्नी के भाई, ऐसे रुक्मी को जीवन त्यागना पड़ा था। जो रुक्मी है, जब रुक्मणी जी का विवाह हो रहा था, तब तो भगवान उनका वध करने वाले थे रुक्मी का। तो रुक्मणी जी ने भी चरण पकड़ लिए कि अरे, विवाह के टाइम पे आप मुझे ये गिफ्ट देंगे कि मेरे भाई का ही वध हो गया। बलराम जी ने भी भगवान को समझा, कैसा कि शादी हो रही है भैया तेरी, तो अपने विवाह में ही अपने ही जो पहला रिश्तेदार उसका ही मर्डर कर देगा। तो वहां छूट गया था। लेकिन जो ऐसे पापी होते हैं, उनकी बुद्धि नहीं बदलती। तो एक बड़ी एज तक भी वे सब बड़े बड़े हो गए, उनके संतानें भी हुई आगे ऐसे, पौत्र पौत्रादि वो, फिर वहां संबंध भी बने विवाह के। जो उसमें फिर प्रसंग आता है कि जो रुक्मी है वो बलराम जी के साथ ऐसा जैसे चौपड़ आदि, ऐसे जैसे आज के समय में लूडो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ वो खेल रहे थे। तो उसमें वो बार बार वो बलराम जी जीत रहे हैं, तो वो नहीं मानता, मैं नहीं मानता, जैसे बच्चों का गेम देखा हो, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, जैसे बच्चे करते। पर रुक्मी बच्चा तो नहीं था, वो जानबूझ के बार बार उनका अपमान करता। यहाँ तक कि देववाणी भी हो जाती बीच बीच में, जो जैसे अब तो नहीं होता है ऐसा कुछ, अब वो दूसरे तरीके से होती कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं देववाणी के रूप में, लो ज्यादा आती हो गई तो लो, ऐसा। तो वो उस समय दैववाणी भी हो रही कि बलराम जी ठीक है, अभी ठीक है, फिर भी नहीं मानता। तो आती होगी तो बलराम जी ने वहीं पे मर्डर, ऐसा। तो जो कहा कि मैंने तो इतना अतिक्रमण किया कि आप पे चोट ही लगाई, खून तक निकाल दिया आपके श्रीअंग से, पर रुक्मिणी ने तो थोड़ा अपमान किया था आपका, उससे उसको जीवन छोड़ना पड़ा था। सूत ने ब्रह्मा के समान लंबी आयु प्राप्त की थी, परंतु आपको देखकर सम्मान पूर्वक खड़े न होने के कारण उन्हें भस्मीभूत होना पड़ा था।
जिनका अपमान करने के कारण राजा दुर्योधन को अपने वंश सहित प्राण गंवाने पड़े थे, वह बच नहीं पाया था। दैव योग से उस समय वहां महान भक्तगण उपस्थित थे। उन सबको यह पता चला कि आप ही के कारण ये सब कुछ हुआ है। कुंती, भीष्म, युधिष्ठिर, विदुर, अर्जुन, इन सब की बातों से फिर उन्हें अपना राज्य मिला था, जिसके अपमान मात्र से जीवन का नाश हो जाता है। इस स्थिति में मुझे जैसे महाअहंकारी निर्मम पाखंडी को कौन से लोक में जगह मिलेगी। आज मधाई वो सारे प्रसंग याद कर रहे हैं, जब कहीं कहीं पे तो थोड़ा थोड़ा उनका अपमान ही हुआ, गए प्राण। ऐसे जैसे इनका बिका प्रसंग कि भैया व्यास आसन पे विराजित होते हुए भी बलराम जी के सम्मान में खड़े नहीं हुए, तो वहीं पे मर्डर। ऐसे दुर्योधन के जब जो अ, पुत्री का जो विवाह हुआ था, उस समय भी जब लक्ष्मण, उनका जो विवाह प्रसंग था, वहां पे भी जो बलराम जी वहां पे गए मध्यस्थ के रूप में उनको छुड़ाने, जो उनके बालक है। और फिर शाम्ब सांब का जो विवाह हुआ था, सांब ने उनसे विवाह किया था, उनको बंदी बना लिया था इन्होंने, कौरवों ने। बलराम जी वहां पे एक शांत दूत की तरह गए बातचीत करने कि भैया क्या क्या बात है ऐसे। तो बलराम जी का उन्होंने वहां अपमान किया था कि देख लेंगे तुमको, तुम तो ऐसे ही हो, बस कहीं के उठ के आए राजा बन गए, और ये सब देखते हैं। हमने भागवत जी में प्रसंग सुना भी था विस्तार से भी। तब जो बलराम जी, उन्होंने कहा अच्छा बेटा, फिर वे हल से पूरा हस्तिनापुर को यमुना जी में ले जाने लगे थे। तब जाके जो बड़े बड़े लोग हैं वे भी चरणों में गिरे, और तब उनका थोड़ी शांति हुई थी। तो माधाई ऐसा स्मरण कर रहे हैं कि आपका थोड़ा थोड़ा अपमान करने से इनके इतने बड़े बड़े इनको नुकसान हुए, और मैंने तो आपके ऐसे श्रेयांग पे डायरेक्ट ऐसे प्रहार किया, से रक्त भी बहाया, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। ऐसा कहते हुए मदाई प्रेम में विभोर हो गया, और फिर प्रभु के श्री चरणों को अपने वक्ष पर धारण करके वहीं गिर पड़ा। जिन चरणों को धारण करने से कभी किसी का विनाश नहीं होता, पतितों का उद्धार करने के लिए जिन चरणों का प्रकाश हुआ है, हे स्वामिन, उन चरणों की शरण में आए हुए मेरा परित्राण कीजिए। आप ही मधाई के जीवन, धन और प्राण हैं। पद्मावती के नंदन की जय हो, जय हो, जय हो। सभी वैष्णव के धन स्वरूप नित्यानंद की जय हो। अक्रोध परमानंद राय की जय हो, जय हो। आपके लिए उचित है कि आप शरणागत के दोषों को क्षमा कर दें। मैं दारुण, चांडाल, कृतघ्न और मूर्ख हूँ। हे प्रभु, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। जबकि जो नित्यानंद प्रभु है, उन्होंने उनका कोई अपराध नहीं लिया है, तभी तो उन पे कृपा की है और कृपा करवाई भी है भगवान से। फिर भी उनके मन में अपना ही दैन्य है। वो ऐसे नहीं है कि अब तो चौड़ी छाती करके घूमे, मोटा तिलक लगा के, मोटी कंठी पहन के हम तो हो गए भगत। फिर भी उनमें वो दैन्यता बाकी है, अपराध बोध भी याद है कि मैंने भगवान के प्रति अपराध किया, तो आज क्षमा मांग रहे हैं भगवान से। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।